हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, आपको हमारे आंसर देने से पहले उसका आंसर गैस करना है और लास्ट में बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, यानी कि रेबीज वायरस के लिए सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई थी? जेनर, शूल, पास्चर या फिर गोरर? तो आपको इसका आंसर गैस करना है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सी, लुइस पास्चर। रेबीज के लिए पहली वैक्सीन लुइस पास्चर ने बनाई थी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन ऑटो इम्यून डिसीज, इनमें से कौन एक ऑटो इम्यून डिसीज नहीं है? ग्रेव डिसीज, पर्नीसियस एनीमिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर इंसोम्निया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, इंसोम्निया। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज नहीं है, इसका मतलब होता है नींद ना आना। इसके बाद, ग्राफ्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड? जीनोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट या फिर एलोग्राफ्ट? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको जरूर याद रखना है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, जीनोग्राफ्ट। इसे जीनोग्राफ्ट कहते हैं। ब्लड कैंसर इज, ब्लड कैंसर को क्या कहता है? मिलेनोमा, सार्कोमा, कार्सिनोमा या फिर ल्यूकेमिया? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज आल्सो कॉल्ड ब्लड कैंसर, जबकि मिलेनोमा मीन्स स्किन कैंसर, स्किन कैंसर। सार्कोमा मीन्स कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्सिनोमा मीन्स कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल। इंटरफेरॉन्स हैव बीन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इंटरफेरेंस का यूज़ किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है? एस्केरियासिस, इन्फ्लुएंजा, फाइलेरिसिस या फिर जियार्डिसिस? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस है और वायरस में इंटरफेरॉन्स का यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय? लाइसोजाइम, सीरम, वैक्सीन या फिर कोलेस्ट्रम? तो इसका आंसर होगा डी, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, जो कि शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद है इन एड्स पेशेंट अ रिडक्शन ऑफ 10% वेट इंडिकेट? ARC, एक्यूट इन्फेक्शियस स्टेज, सिम्टोमेटिक स्टेज या फिर नॉन सिम्टोमेटिक स्टेज? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, ARC। इसकी फुल फॉर्म होती है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। तो कई बार आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एडीज स्प्रेड, यानी कि एडीज मॉस्किटो किससे स्प्रेड करता है? मलेरिया, डेंगू, स्लीपिंग सिकनेस या फिर काला अज़ार? तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी, डेंगू। एडीज मॉस्किटो डेंगू को स्प्रेड करता है। इसके अलावा ये चिकनगुनिया एंड येलो फीवर को भी स्प्रेड करता है। विच वन इज़ नॉट एंड STD, इनमें से कौन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है? हचिनसन डिसीज, गोनोरोइया, एड्स या फिर सिफिलिस? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए, हचिनसन डिसीज एक STD नहीं है। इसके बाद है टाइफॉइड इज डिसीज। टाइफॉइड कौन सी डिसीज है? वायरल, फंगल, बैक्टीरियल या फिर प्रोटोजोअन? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सी, बैक्टीरियल। टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि साल्मोनेला टाइफी द्वारा होती है। न्यूक्लियर लीकेज इज कार्सिनोजेनिक, इम्यूनोसप्रेसेंट, ऑटो इम्यूनाइजिंग या फिर इन्फेक्शियस? तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ए, कार्सिनोजेनिक। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ टी सेल्स, टी सेल के एक्शन के समय कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? HLA, STD एंटीजन कॉम्प्लेक्स, HLA एंटीजन कॉम्प्लेक्स या फिर MHC एंटीजन कॉम्प्लेक्स? यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी, MHC एंटीजन कॉम्प्लेक्स। विच इज़ STD, इनमें से कौन एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है? कैंसर, ट्राइकोमोनियासिस, न्यूमोनिया या फिर मलेरिया? तो इसका आंसर आप जानते होंगे। इसका सही आंसर है बी, ट्राइकोमोनियासिस।
मैक्रोफेजेस आर आल्सो नोन एज, मैक्रोफेजेस को और क्या कहते हैं? फेगोसाइट्स, बी सेल्स, एनके सेल या फिर ट्यूमर सेल्स। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ए में फेगोसाइट्स। मैक्रोफेजेस को फेगोसाइट भी कहा जाता है क्योंकि ये फॉरेन बॉडीज़ को एनगल्फ कर लेती हैं, यानी कि उन्हें किल कर देती हैं। सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस, सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है? लंग कैंसर, बाल्डनेस, कलर ब्लाइंडनेस या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप जानते होंगे, इसका सही आंसर है ए लंग कैंसर। पीपल एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग HIV इन्फेक्शन आर individuals with multiple sexual partners, drug addict who take drug intravenously, individuals who require repeated blood transfusion या फिर all of the above। तो आप जानते हैं HIV कई सारे कारणों के द्वारा फैलता है, जिनमें से यहाँ पे इसके 3 कारण दिए हुए हैं जो कि सभी सही हैं। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मेटास्टेटिस इज, मेटास्टेटिस क्या होता है? रैपिड डिवीजन इन कैंसर सेल, रीजनरेशन ऑफ कैंसर सेल, स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल टू न्यू साइट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा, मेटास्टेटिस क्या होता है, और साथ में आपको बताना है कि आपके कितने आंसर यहाँ पे सही हुए हैं। तो आगे भी हम इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।